अच्छा, जगन्नाथ जी के हाथ इतने क्यों हैं? ये कौन सा स्वरूप है? आपको पता है जगन्नाथ जी का स्वरूप कौन सा है? कौन सा है? ये जगन्नाथ भगवान का विरह का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? विरह। कौन सा विरह हुआ? ये उन दिनों की बात है जब भगवान द्वारिका के राजा थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, तो द्वारिका के राजा जब बने तो वो आनंद से द्वारिका में, एक दिन भगवान को याद आया कि हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती थी, चलो मिलकर आते हैं। 100 वर्षों के बाद वृंदावन से गए 10.5 वर्ष की उम्र में, उसके बाद 100 वर्षों के बाद भगवान लौट कर आए। जब भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र की यात्रा की है, 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में स्नान किया, वहीं पर नंद बाबा यशोदा सबकी भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों से, ग्वाल वालों से कहाँ मिले? 100 वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में। फिर वहां से लौटते समय, अब कुरुक्षेत्र से कोई लौटेगा तो ये वृंदावन तो आएगा, तो भगवान वृंदावन आए और यहाँ भगवान 100 वर्षों बाद राधा रानी से मिले। साथ में भगवान की 16,108 पत्नियां भी थी। यहीं पर एक रुक्मणी माँ ने सुना था कि राधा बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो एक बार वो देखना चाहती थी कि कृष्ण से प्रेम कितना है। तो रुक्मणी माँ ने गरम गरम दूध तैयार किया और राधा रानी के पास गई और कहा, राधा, ये आपके लिए कृष्ण ने दुग्ध पहुंचाया है, दूध पहुंचाया है। जब कृष्ण ने पहुंचाया है ये कहा, तो वो उबलता हुआ दूध था, बिल्कुल गर्म। राधा रानी ने उसे पी लिया, एक बूंद नहीं बचा। रुक्मणी मां घबराई कि इसने तो गरम गरम दूध पी लिया, कोई पी लेगा तो मर जाएगा। शाम को जब रुक्मणी मां भगवान की चरण सेवा करने लग गई, तो देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के पांव में फफोले थे। रुक्मणी मां ने कहा, प्रभु ये कहाँ आपको पीड़ा हो गई, कहाँ ये आपको कष्ट हुआ, फफोले पड़े हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो राधा रानी के हृदय में रहता हूं, आज उन्होंने गरम गरम दूध पिया, उस गरम गरम दूध से मैं जल गया, क्योंकि मैं तो उनके भीतर हूं। अब रुक्मणी जी समझ गई, क्षमा मांगती हैं, प्रभु हमें अपराध को क्षमा कर दो। अब भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने माता यशोदा से कहा कि मां, ये बताओ कि कृष्ण के जाने के बाद, वृंदावन से जाने के बाद उनकी गोपियों की स्थिति क्या थी, कैसे रही वो? यशोदा मां बोली, कृष्ण के विरह को मैं व्यक्त नहीं कर सकती। फिर माता रोहिणी से कहा, तो माता रोहिणी एक आसन पर बैठी, 16,108 पत्नियां बैठी, सखियां गोपियां भी बैठी, और मां रोहिणी ने बलराम जी को और सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया कि कोई आए ना और कोई जाए ना, कथा जब होगी तो कोई डिस्टर्ब ना हो। तो बलराम, माता सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों को द्वार पर खड़ा किया गया और माता रोहिणी कथा सुनाने लगी। कथा कौन सी थी कि जब कृष्ण यहां से चले गए तो उनके जाने के बाद उनकी गोपियों की स्थिति क्या थी, कैसे वो कृष्ण को याद करती थी, कैसे उन्होंने 100 साल गुजारे कृष्ण के बिना। तो माता रोहिणी तो जानती ही थी, सब देखा था। उन्होंने जो वर्णन किया कि जब श्री कृष्ण गए तो गोपियों ने
हा कृष्ण कहकर हे कृष्ण कब आओगे, ऐसे विरह की आग में वो जलने लग गई हैं, डूब गई हैं। रोज सवेरे जागकर द्वार पर बैठ जाती कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे। कुछ सखियां ऐसी कि ना रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है, बस शरीर जल रहा है कृष्ण के विरह में। रोटी बनाती हैं तो ध्यान कृष्ण का है, याद कृष्ण की है, तो रोटी जल जाती है। कहीं सास ताने मारती है, कहीं पति ताने मारता है। ना तो इनकी गृहस्थी ठीक से चल पा रही है, ना इनका जीवन ठीक से चल पा रहा है। कृष्ण के विरह में गोपियां रो रही हैं, हे कृष्ण क्या अपराध किया हमने, हमें छोड़कर चले गए, हे प्रभु कब आओगे। इस तरह जब विरह की बातें माता रोहिणी ने सुनानी शुरू की, एक एक सखी का जब वर्णन किया, तो सारी पत्नियां जो भगवान की बैठी थी, सबकी आंखों में उस विरह की बातें सुनकर, उन गोपियों के प्रेम के बारे में सुनकर, उन सबकी आंखों में आंसू आ गए। सारी पत्नियां भगवान की 16,108 रोने लग गईं, और कृष्ण और बलराम और सुभद्रा बाहर जो द्वार पर खड़े थे ना, तो श्री कृष्ण जब सुने कि कृष्ण हमारी गोपियां हमारे बिना किस तरह रहीं, तो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के इस प्रेम को याद कर करके कि हमसे कितना प्रेम करती हैं, किस तरह हमारे विरह में रोईं, तो भगवान ने ये सब सुनकर भगवान कृष्ण ने रोना स्टार्ट किया। और भगवान जब रोने लगे, माता रोहिणी की सुनाई कथा भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जब गई, तो भगवान रोने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर गोपियों के प्रति इतना विरह उत्पन्न हुआ कि जैसे अधिक तापमान में लोहा पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, उसी तरह जब अधिक प्रेम का ताप हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम में पिघलने लग गए। भगवान का शरीर, भगवान का स्वरूप पिघल गया। आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, पानी बनकर आंखें ही बाहर आ रही थी। शरीर की चमड़ी पानी की तरह पिघल कर बहने लग गई, हाथ बह गए। इस तरह का विरह उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जब बहने लगा प्रेम में, तो वहां नारद जी प्रकट भये। नारद जी ने रोका, माँ रोहिणी को रुक जाओ माँ, देखो ये भगवान की क्या स्थिति है। दौड़ कर गई तो कृष्ण वहां ऐसे विरह में रो रहे थे। सब ने कहा प्रभु क्या हुआ, किस वैद्य को बुलाएं, किसको बुलाकर आपको ठीक कराएं। भगवान बोले किसी को ना बुलाओ, हमारे विरह में गोपियां ऐसे रहीं, तो अब हम भी उनकी याद में ऐसे ही रहेंगे। लोग हमें इस रूप को जगन्नाथ कह करके बुलाएंगे। तो भगवान के हाथ नहीं, पांव नहीं, आंखें नहीं, मुंह नहीं, क्योंकि सब पिघल गया। इसलिए तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी निराकार रूप में विराजे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। निराकार रूप में जगन्नाथ जी विराजे हैं। ऐसे जगन्नाथ जी जो आज तक वो प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर खड़े हैं, ऐसे जगन्नाथ जी को बारंबार नमन करते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान अपनी गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए, तो गोपियों ने रो करके पुकारा, गोविंद कब आओगे। तब भगवान ने उद्धव जी को भेजा था कि जाओ उद्धव, हमारी गोपियों को आप सलाह देकर आओ, समझा कर आओ, रोया ना करें। क्या ना किया करें? रोया ना करें। रोया ना करें। अब बताओ,
उद्धव जी भगवान का संदेशा लेकर के चले गोपियों को समझाने। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी बोले अच्छा मैं जाता हूं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। कहा उद्धव जी ने मैं अभी जाता हूं वृंदावन। ज्ञानी उद्धव गोपियों से मिलने आ रहे हैं। उद्धव ज्ञानी हैं और आ रहे हैं गोपियों को समझाने। भगवान ने कहा जाओ, हमारी गोपियां हमारे लिए रोती हैं, जरा समझाओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, है प्रेम। गोपियां कहती हैं हम तो प्रेम करती हैं बस। उद्धव हैं ज्ञानी, समझा रहे हैं मत रोया करो कृष्ण के लिए, वो तो भगवान है, सब जगह रहते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान है सब जगह रहते हैं, तो क्या सब जगह रहने से काम बन जाएगा? दूध में सब जगह मक्खन रहता है, दही में, दही के कण कण में, मतलब दही के सब जगह मक्खन रहता है। तो क्या दही के कण कण में मक्खन रहता है, तो क्या दही खाने से मक्खन का स्वाद मिलेगा? यदि दही के कण कण में मक्खन है, पहले बताओ दही के कण कण में मक्खन है कि नहीं? उत्तर दो, है। तो फिर दही खाने से मक्खन का स्वाद क्यों नहीं आता? नहीं आता ना, नहीं आता ना। जबकि दही के कण कण में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दही को मथा जाएगा मथानी से, तब जाके मक्खन प्रकट होगा। उसी तरह जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया तो है, पर उसके समाने से कोई लाभ नहीं है बिना मंथन के। बताओ जी, सही है? उसी तरह
भगवान सृष्टि के कण कण में तो समाये हैं, पर बिना भक्ति के वो भगवान प्रकट कैसे होगा? प्रकट नहीं होगा तो लाभ क्या है समाने से? भाई भगवान कण कण में समाया है, इससे क्या लाभ? दही के कण कण में मक्खन है, इससे क्या लाभ? लाभ तो तब जब आप मक्खन तक पहुंचे। दही के बाद ही हम मक्खन तक पहुंचेंगे। तो सृष्टि में भगवान तो हैं, क्या आप पहुंचे भगवान तक? आप लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, तो मंदिर क्यों जाएं? ठीक है भैया, तुम बहुत ज्ञानी हो, भगवान सब जगह हैं, तो बताओ भगवान सब जगह तो हैं, क्या तुमने सब जगह भगवान का अनुभव किया कि केवल बातें ही कर रहे हो? बातें करने से कुछ ना होगा। सब जगह भगवान है ये कह देना कितना सरल है। छोटा बच्चा भी कह देगा सब जगह भगवान है। कह देने से क्या होगा? दही में मक्खन है कह देने से क्या होगा? निकाल कर बताओ तो जाने। और निकालने के लिए रस्सी चाहिए और मथानी चाहिए और शरीर में बल चाहिए और मथने का ढंग चाहिए। तो दही में मक्खन है कहने से काम ना होगा, निकाल के दिखाओ। कण कण में भगवान है कहने से काम ना होगा, महसूस करके दिखाओ तो माने। अब आपको कुछ फील तो होता नहीं है, महसूस होता नहीं है, केवल गाल बजा देते हैं वो भगवान तो सब जगह है। सब जगह हैं। आपने अनुभव कितना किया? उद्धव जैसे ज्ञानी यही तो थे, सब जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म। उद्धव जैसे ज्ञानी बातें करते रह गए कि सब जगह कृष्ण है, और गोपियां प्रेम के बल पर सब जगह उस कृष्ण को देखने लग गई। गोपियों को दिखते हैं सब जगह और उद्धव केवल बातें करते हैं। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के आगे सरेंडर हो गए, समर्पण कर दिया। बात समझ में आ रही है? उद्धव जैसे ज्ञानी कहां सरेंडर होते हैं? गोपियों के प्रेम के आगे। क्यों? क्योंकि उद्धव केवल ये कहते थे कि भगवान सब जगह हैं। वो कहते तो थे पर वो देख नहीं पाते थे, जबकि गोपियां अपने कृष्ण को सब जगह देखती थी। गोपियों को कृष्ण का रत्ती भर भी वियोग नहीं था। हर क्षण उन्हें ऐसा लगता था कि कृष्ण हमारे साथ है। वो महसूस करती थी कि कृष्ण हमारे पास है। फिर सवाल यह खड़ा हुआ कि जब उन्हें महसूस था कि कृष्ण हमारे पास हैं, तो फिर वो रोती क्यों थी? हाँ, वो रोकर समाज को ये मैसेज देना चाहती थी कि भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? बोले रो करके होगी। भगवान को पाना है तो कैसे पाएं? फूल चढ़ा के मिलेंगे, तुलसी चढ़ा के मिलेंगे, पैसा चढ़ा कर मिलेंगे, या अश्रु चढ़ा कर मिलेंगे? भगवान क्या चढ़ाने से मिलते हैं? बोलो।